हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। हेलो दोस्तों, क्या आप कंप्यूटर फ्रेंडली हैं? तो रैम और रोम नाम आपने ज़रूर सुने होंगे और शायद आप इनके यूज के बारे में भी जानते हों। लेकिन अगर आप एक से लगने वाले इन दोनों टर्म्स के बीच अंतर नहीं कर पाते हैं तो आज आपके लिए ये वीडियो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा और आप जान पाएंगे कि रैम और रोम के बीच में क्या अंतर है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। कंप्यूटर मेमोरी दो टाइप की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी में रैम और रोम आते हैं और सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड ड्राइव और सीडी आते हैं। रैम और रोम दोनों का इस्तेमाल कंप्यूटर और टैबलेट आदि में होता है। ये दोनों ही कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी होती है जिसमें डेटा स्टोर किया जाता है। आइए पहले रैम के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं ताकि इनके बीच का अंतर आसानी से समझ आ सके। रैम एक तरह की प्राइमरी मेमोरी होती है। इसकी फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। इसे वोलाटाइल मेमोरी, मेन मेमोरी और फिजिकल मेमोरी भी कहा जाता है। इनकी मदद से कंप्यूटर एक ही समय में बहुत से काम एक साथ आसानी से कर पाता है। इस मेमोरी में हम जितनी बार भी कुछ लिख सकते हैं, मिटा सकते हैं और देख भी सकते हैं। रैम में डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करके नहीं रखा जा सकता क्योंकि ये एक अस्थायी मेमोरी होती है। रैम की प्रोसेसिंग काफ़ी तेज़ होती है और ये मेमोरी डाटा को केवल उतने समय के लिए स्टोर रखती है जितने समय तक कंप्यूटर का स्विच ऑन रहता है। रैम दो प्रकार के होते हैं, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम। अब जानते हैं रोम के बारे में। रोम की फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होती है। ये परमानेंट मेमोरी होती है। इसमें प्रोग्राम्स पहले से ही स्टोर होते हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता और ना ही हटाया जा सकता है। इन्हें केवल पढ़ा जा सकता है, इसलिए इसे रीड मेमोरी कहते हैं। कंप्यूटर का स्विच ऑफ होने के बाद भी रोम में स्टोर डेटा डिलीट नहीं होता है, इसलिए रोम को परमानेंट मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। रोम तीन प्रकार के होते हैं, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईप्रोम इरेजेबल मेमोरेबल रीड ओनली मेमोरी, ईप्रोम इलेक्ट्रल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आइए अब रैम और रोम के अंतर को जान लेते हैं। रैम का इस्तेमाल टेम्परेरी स्टोरेज के लिए होता है जबकि रोम परमानेंट स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होती है। रैम में बिना पावर के डेटा सेव नहीं रहता जबकि रोम में बिना पावर भी डेटा सेव रहता है। रैम में डेटा स्टोर होने में ज़्यादा समय नहीं लगता जबकि रोम में डेटा स्टोर होने में ज़्यादा समय लगता है। रैम डेटा को सीपीयू के ज़रिए एक्सेस किया जा सकता है जबकि रोम के डेटा को सीपीयू एक्सेस नहीं कर सकता है। रैम के बिना मदरबोर्ड काम नहीं कर सकता जबकि रोम का होना मदरबोर्ड के काम करने के लिए कंपलसरी नहीं है। रैम की प्रोसेसिंग फास्ट होती है जबकि रोम की प्रोसेसिंग स्लो होती है। रैम महंगी मेमोरी होती है जबकि रोम तुलनात्मक रूप से सस्ती होती है। रैम का साइज़ बहुत बड़ा 64 MB से 16 GB हो सकता है जबकि रोम का साइज़ इससे कम होता है। रैम के डेटा को बहुत बार पढ़ा, देखा जा सकता है और मिटाया जा सकता है जबकि रोम के डेटा को मिटाया जा सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको रैम और रोम के बीच की जानकारी पता लग गई होगी कि इन दोनों के बीच क्या अंतर है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इससे आपकी किसी भी तरह से जानकारी में मदद मिली हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियो में और इससे अच्छा बना सकूं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।